जय माता की दोस्तों, जया एकादशी व्रत पूजा। जया एकादशी व्रत की पूजा 1 फरवरी या 2 फरवरी को की जाएगी। यह एकादशी का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस एकादशी को लड्डू गोपाल की पूजा या विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। आप इसको सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप घर पर एक चौकी लगाइए और चौकी लगाने से पहले आप या स्वास्तिक या कोई रंगोली बना सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जी की पूजा में और या लड्डू गोपाल की पूजा में आपको गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा में गणेश जी का सर्वप्रथम स्थान होता है। इसके बाद हम गणेश जी को स्थान दे के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि आज जया एकादशी है और जया एकादशी के दिन हम विष्णु भगवान जी की और अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। इस दिन आपको कम से कम तुलसी जी के 11 पत्ते चढ़ाने चाहिए और विष्णु भगवान जी को पीले वस्त्र और पीले फूल अधिक प्रिय है। उनको पीले ही फूल डालकर स्नान कराए और उन्हें पीले रंग के ही वस्त्र पहनाए और उन्हें पीले रंग के ही फूल की माला चढ़ाएं। उसके बाद आप अगर पॉसिबल नहीं है, आप पीले फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो जो भी फूल आपको मिले आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना दीजिए और पीली या लाल जो भी आपके पास हो, अगर पीली हो तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हम विष्णु भगवान जी को पीला ही तिलक लगाएंगे। आज आप पीले चंदन का या हल्दी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि एकादशी के दिन पीली चीज़ों का ही अधिक उपयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है और विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है, तो हम यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल के 16 श्रृंगार करके उनको हम पूजा में स्थापित करेंगे। हमने यहाँ पर चौकी पर पहले ही पीला कपड़ा बिछा लिया है, गणेश जी की स्थापना कर दी है और लड्डू गोपाल की स्थापना करने से पहले आप उनको फूलों का आसन दें। फूलों का आसन देने के बाद ही आप लड्डू गोपाल को चौकी पर स्थापित कीजिए। जया एकादशी के दिन आप अगर पूरे माघ के महीने आपने स्नान नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक पूर्णिमा है, आप 1 तारीख से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 दिन का लगातार स्नान कर सकते हैं और 5वें दिन मध मास का पूर्णिमा का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से यह आपका पूर्ण स्नान माना जाएगा, इसे मध स्नान कहा जाएगा। तो आप इस तरीके से भी 5 दिन का यह स्नान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पीली ड्रेस पहना दी है, 16 श्रृंगार कर दिए हैं। अब हम इनको पूजा में स्थापित करने वाले हैं। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करेंगे और जो हमने पीले फूल लाए हैं, पीले फूल पीले फल जो भी हमारे पास है, वही हम अपनी पूजा में चढ़ा देंगे। इसके बाद आप लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने के बाद आप उनको इत्र लगाइए और उनका मोरपंख रखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वह मोरपंख के बिना हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद हम तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएंगे और 5 फल चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास 5 फल नहीं है तो आप 1 फल भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप फल बहुत सारे जैसे अंगूर है, सेब है, केला है, नाशपाती है, जो भी आप फल चढ़ा सके आप एक ही फल 5 चढ़ा दीजिए या अलग अलग तरह से भी आप 5 फल चढ़ा सकते हैं। और पीले फूल आप पूजा में चढ़ाइए, पीला ही भोग लगाइए और 1 लोटा जल चढ़ाकर आप अपनी पूजा पूर्ण कीजिए। गुलाल से कान्हा जी को गुलाल लगाइए और उसके बाद आपको हवन करना है। हवन में आप ओम विष्णुवाय नमः, 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 इस तरह से 5 आहुति देकर अपनी पूजा को पूर्ण कीजिए। तो इस तरह से आप जया एकादशी के दिन अपनी पूजा व्रत कथा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय माता की।